आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान, आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान क्या कहता है? खैर खून खांसी खुशी बैर पीती मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। क्या मतलब है सुनील भैया इस बात का, और क्या मतलब है इस ज्ञान का? ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये जीवन में आपको अच्छा इंसान बनाएंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। यानी कि अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो वो कभी छुप नहीं सकती। आपके शरीर से मान लीजिए कभी कोई खून कहीं से बाहर आ रहा है, आप कितना भी छुपाएंगे नहीं छुप सकता। आपको खांसी आ रही है, आप कितना भी दबाएंगे नहीं दब सकती, खांसी आएगी, लोगों को दिख जाएगी। खुशी, आप कितना भी अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कीजिए, आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत खुश है। बैर, अगर आप किसी से चिढ़ते हैं, आपको किसी से गुस्सा है, द्वेष है, भाव है वो वाला, तो वो भी दुनिया को डिटेक्ट हो जाएगा। प्रीति, अगर आपको किसी से प्रेम है तो वो भी सामने वाली दुनिया को पता लग जाएगा। मदपान, अगर कोई दारू पीता है, नशा करता है, तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि दारू पी के आया है भाई, ये चलते चलते नीचे गिर जाएगा, नाली में गिर जाएगा। तो ये कुछ ऐसी 7 चीजें हैं कि रहीम जी कहते हैं कि कितना भी आप दबाने की कोशिश कीजिए, जिस इंसान ने इसको किया है वो आपको दिख ही जाएगा। खैर खून खांसी खुशी, देखिए, खैर खून खांसी खुशी बैर पीड़िति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। ये 7 चीजें आप कितना भी दबाने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, दुनिया को नजर आई जाएगा। सुनील भैया ये प्रीति, हां, अगर आपको प्यार हो जाएगा, आपको लगता है मम्मी पापा को तो पता ही नहीं चलेगा, तुमसे ज्यादा समझदार है, तुमको पैदा किया उन्होंने, पता लग जाएगा। तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप स्मार्ट समझ रहे हैं खुद को, अच्छी बात है, वो वाइज है, उनको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर, डन। अब सुनील भैया आपका ये इंसानियत का ज्ञान देना हमारे लिए क्यों जरूरी है? मैं ज्ञान क्यों देता हूं? ज्ञान है इंसानियत का ज्ञान जो बनाए एक बेहतर इंसान। जरूरी क्यों है ये ज्ञान? ये ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं मिल रहा है, जिन लोगों की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, जिन लोगों के संस्कार अच्छे नहीं है, जिन लोगों को जान की वैल्यू नहीं पता, एक जीवन की वैल्यू नहीं पता, वो लोग टेररिस्ट बनते हैं और फिर बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। तो मैं एज अ गुरु अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं ये 1.5 या 2 लाख बच्चा जो अभी करंटली इस बैच में है, उनको एक अच्छी गाइडेंस दूं, उनको एक अच्छा इंसान बनाऊं, ताकि जो कल हुआ वो आगे ना हो। देखिए, अगर हम इंसानियत को मार देंगे तो इंसान भी मर जाएगा। सबसे ऊपर है ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत, बहुत जरूरी है। और यह आती है आपके संस्कारों से, यह आती है आपकी अपब्रिंगिंग से। मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि जितना समय आप मेरे साथ रहें, मैं आपको अच्छी बातें सिखाऊं और आप उन बातों का पालन करें। और बहुत सारे बच्चे जो मैं जाता हूं इवेंट्स में, मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सुनील भाई आपकी इंसानियत ज्ञान ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। क्योंकि ज्ञान जो मैं आपको बताता हूं ये मुझे बाधित करता है कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं, और ये आपको ये सिखाता है कि आप किसी के साथ कुछ गलत मत करो। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बेगुनाह लोगों की जान ली गई। क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी उनकी? जो कल पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल गलत था, मानवता के खिलाफ है। आप अपने देश में अगर कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके ऊपर गोली चला दी जाए, आपकी जान ले ली जाए, इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। बेगुनाह लोगों को मारा गया है। क्यों? अच्छे संस्कार नहीं थे, इंसानियत का ज्ञान नहीं था, सही गलत नहीं पता उनको। आपको एज अ बड़ा भाई मैं सिखा रहा हूं, लोग गलत नहीं होते, उनके हालात गलत होते हैं। हालात गलत होते हैं, संस्कार गलत होते हैं, तो इंसान गलत बन जाता है। आपके संस्कार सही रहे, ये मैं कोशिश करूंगा। आपके माता पिता कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है मुझसे अच्छा सिखाते होंगे वो आपको। मैं बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप किसी के साथ गलत ना करो। कल जो हुआ, दैट वॉज सो रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। भाई ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, दिस वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये करना बहुत गलत है। बेगुनाह लोगों की जान चली गई, परिवार वालों ने अपने प्यारे लोगों को खोया, अपने करीबी लोगों को खोया, और ये जिंदगी भर बुलाया नहीं जाता गम, है ना। अच्छे इंसान बनिए दोस्तों। करियर तो आप बना लेंगे,
पर अगर अच्छा इंसान बनना भूल गए ना तो इस करियर का कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा हूं, भौतिक संसार की उपलब्धियां इस संसार तक ही सीमित है। जिस दिन आप इस संसार से निकल जाएंगे आपकी भौतिक उपलब्धियां भी लोग भूल जाएंगे। 10 दिन, एक हफ्ता, 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रोएंगे, भूल जाएंगे कौन थे तुम। अच्छे इंसान बनो। कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहे हैं। इंसानों को बेवकूफ बना सकते हो आप, उनको नहीं बना सकते। आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, गरुड़ पुराण में लिखी है बात, जाके चेक कर लेना भले, अगर मेरी बात पे विश्वास न हो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, वो सब स्टोर करती है। तुम सबके अंदर या मेरे अंदर, हम सबके अंदर जो आत्मा है ना, वो हर एक चीज को स्टोर करती है। और वो आत्मा जब ऊपर जाती है तो उस आत्मा को एनालाइज किया जाता है, जिसके बेसिस पे उसके कर्म पता लगते हैं कि उसके क्या कर्म है। कोई वहां ऊपर बैठ के लिख नहीं रहा है, तुम्हारी आत्मा के अंदर सब स्टोर हो रहा है। तुमने किसको क्या गाली दी, तुमने किसके साथ क्या बुरा किया, तुमने किसके साथ क्या छल किया, तुमने किसको क्या धोखा दिया, तुमने किसकी क्या चीज चुराई, तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया, वो सब तुम्हारी आत्मा में कैप्चर होता है। सब होता है कैप्चर। जिसको विश्वास नहीं है, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। आप जाकर गरुड़ पुराण पढ़िए, उसके अंदर लिखा है। आप कहेंगे हमारे घर पे लाना अलाउड नहीं है, जब डेथ होती है तब पढ़ते हैं। अरे नेट पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें पढ़ लो जाकर, अगर मेरी बात गलत लगती है तो। आत्मा के अंदर तुम्हारी हर एक कर्म स्टोर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तुमने गाली करी, तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, आसपास में लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, तुम बना लोगे, अच्छी बात है। परमात्मा को बना लोगे बेवकूफ? तुम्हारे आत्मा के अंदर जो चीजें स्टोर्ड है उसको बेवकूफ बना लोगे तुम? नहीं बना पाओगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? नहीं कर पाओगे। अच्छे कर्म करिए। आपके अच्छे कर्म आपका भाग्य तय करते हैं। आप आज अच्छे कर्म करेंगे, आपको आज फल नहीं मिलेगा, उसका फल आपको आगे चल के मिलेगा। आपका भाग्य तय करता है वो। जो आप कहते हो ना मेरी लक खराब है, आपकी लक, आपका भाग्य, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आप कर्म अच्छे करिए, आपका भाग्य अच्छा होता जाएगा। आप कर्म बुरे करिए, आपको एक समय के बाद आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि अरे बाप रे, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे तुम्हारा प्रारब्ध खराब है, तुम्हारा प्रारब्ध घटिया है। राहु आएगा ना, फिर कहेगा हाँ भैया आ गए हम, चलिए अब तुमको निपटाएंगे अब हम। फिर तुम कहोगे ओ भैया यार ये क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कभी गिर रहा हूं, पैसे का लॉस हो रहा है, गलत चीजों में जा रहा हूं। क्यों? तुम्हारा राहु तुमने खराब करा, आया हुआ बदला लेगा। प्रारब्ध करो बुरे कर्म। मैं बड़ा भाई हूं, तुमको अच्छी बातें सिखा सकता हूं, इतना ही मेरे हाथ में है। एज अ गुरु मेरा इतना कर्तव्य बनता है, सही और गलत मैं तुमको सिखाऊं, और वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा।